गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं राहुल सर क्लास 10 के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, उसको सिद्ध करने वाले हैं आज। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नया हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करें। आपको इसी प्रकार से सारा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 4-5 वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम, थेस प्रमेय, उसका विलोम और दर्पण सूत्र और आपका लेंस सूत्र को सिद्ध किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों लोग को भी बोलो सब्सक्राइब कर ले, और सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो भी बच्चे क्लास 10 का पूरा ऑब्जेक्टिव एक नोट्स में चाहते हैं, वो पीडीएफ चाहिए, उसे क्लास 10 लिखकर मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड करें, व्हाट्सएप के द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसे ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें सिद्ध करना, क्या है आपको कथन सिद्ध करना है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो इसमें कथन निकलता है। कथन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब कहना है कि त्रिभुज यदि ABC लेते हैं तो इसमें ये वाला भाग जो कर्ण होता है, ये वाला आपका लंब होता है, ये वाला आपका आधार होता है। तो कहा गया है कर्ण का स्क्वायर बाकी ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। देखिए इस त्रिभुज को देखने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें जो है आपका दिया हुआ है ये कोण B 90 दिया हुआ है। ABC त्रिभुज लेते हैं तो ABC में B क्या आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। इसमें आपको रचना करना पड़ता है। रचना क्या करना है? रचना यही करना है कि आप AC पर B से एक लंब खींचे। लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री का वहाँ पे कोण बनना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे 90, देखिए दोनों में 90 डिग्री कोण आपका बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो रचना में क्या किए हैं, DB यहाँ से यहाँ इसका नाम डी दिए। तो DB एक लंब खींचे, किस पर? AC पर एक लंब खींचे, AC पर एक लंब खींचे, ठीक है। तो सिद्ध करना हमको क्या है कि AC का स्क्वायर, ये वाला है जो है AC का स्क्वायर बराबर होगा आपका AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर को बराबर होगा। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सिद्ध कैसे है। देखिए ये रचना बहुत जरूरी है, आपको करना पड़ेगा रचना। कथन के हिसाब से ये आपको सवाल दिया हुआ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए इस फिगर में उत्पत्ति क्या क्या हुआ। इससे त्रिभुज ADB एक त्रिभुज निकला है, और ABC बड़ा त्रिभुज निकला है, ठीक है, बड़ा त्रिभुज निकला है। तो इसमें इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पे कितना त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज की संख्या 1, 2, एक बड़ा वाला 3 बन रहा है। तो पहले ये त्रिभुज जो है उसको बड़ा त्रिभुज के साथ कंपेयर करके निकालेंगे क्या क्या टर्म बनता है। उसके बाद ये त्रिभुज के साथ में बड़ा वाला त्रिभुज के टर्म देखेंगे क्या क्या बनेगा। उसी प्रकार से आपका धीरे धीरे सिद्ध कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे उत्पत्ति आपका क्या बनता है। बन रहा है आपका कि ADB ये त्रिभुज व बड़ा त्रिभुज ABC में कोण ADB, देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री बना है, और इसमें ये कोण आपका 90 डिग्री बना है। तो त्रिभुज ADB में बराबर होगा कोण ABD क्यों 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो निश्चित है कि कोण D जो है और कोण B ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या घनिष्ठ है, देखिए तो यहाँ भी A है और यहाँ भी आपका A है। ये दोनों क्या है, A बराबर A क्या है, ये कोण जो है दोनों त्रिभुज के लिए घनिष्ठ है, जो कि कॉमन जिसको कहते हैं, दोनों त्रिभुज के लिए वो आपका कॉमन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या टर्म बनता है। आगे है कि यदि दो कोण आपस में बराबर रहे तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ADB ये त्रिभुज जो है और ये सर्वांगसम होगा, बड़ा वाला त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। यहाँ पे आपका देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज बन रहा है आपका, इस प्रकार का एक बड़ा त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम होने पर कंडीशन क्या होता है, देखिए AD ये जो आपका है AD ये बटे होगा किसका, AB का बटे होगा, बराबर AB जो है आपकी बार AB जो है ये बटे होगा किसका, AC का। यहाँ पे किए देखिए किए AD बटे AB और AB बटे AC।
अब कोना कोनी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या निकलता है, ए बी गुने ए बी आपका होता है ए बी स्क्वायर, और ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी यहाँ किए, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 माने हैं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इस त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज से कंपेयर करते हैं कि कौन सा त्रिभुज में क्या कंडीशन बनता है। देखिए इस त्रिभुज को लेके तो त्रिभुज डी बी सी से और त्रिभुज ए बी सी दोनों के साथ कंपेयर करना है। तो इसमें डी जो है ए डी सी और ए बी सी 90 डिग्री, इसमें भी देखिए ये भी 90 डिग्री है और इधर से ये कोण जो है आपका 90 डिग्री वहाँ बन रहा है। इसमें आपका सी कोण क्या है, विनिष्ठ है। देखिए सी कोण बराबर सी क्या है आपका, विनिष्ठ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज जो है वो दोनों आपका समसम हो जाएंगे, क्योंकि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या है, ऑलरेडी सर्वसम हो जाते हैं। तो डी बी सी सर्वसम होंगे ए बी सी से, भुजा मतलब कोण एंगल से, जिसका दो एंगल बराबर हो वो त्रिभुज अवस्था में क्या होता है, समसम होता है। तो इससे उत्पत्ति क्या निकलता है, डी सी जो है ये डी सी जो है बटे बी सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। इससे कंडीशन क्या होता है, बी सी गुने बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इंटू क्या हो जाएगा डी सी गुने ए सी, ये डी सी गुने ए सी। तो यहाँ इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 में चलते हैं कि अगला क्या होता है, उत्पत्ति क्या बनता है मेरा। इसका देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो ए डी गुने ए सी जो समीकरण 1 का था पहला तरफ का भाग, उसके बाद डी सी गुने ए सी समीकरण 2 का था, तो ए बी था पहला भाग का, बी सी था दूसरा भाग का, दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो ए सी आपको कॉमन निकाल, इसमें कितना बचा ए डी, इसमें कितना बचा आपका डी सी, तो ए डी प्लस डी सी बराबर ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, इसे ध्यान से देखें। मेन चीज़ यही समझने वाला चीज़ एक तो है, यहाँ पे जो है आपका जो दिया हुआ है कि ए सी, यहाँ ए सी लिख दिए ना, ए डी प्लस बी सी, यहाँ देखिए फिगर से ए डी और क्या डी सी, ये पूरा जो है जोड़ने के बाद क्या आता है, इसको लिख सकते हैं ए सी। देखिए यहाँ क्या लिख दिए हैं ए सी, तो बराबर में ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी गुने ए सी आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर आपको रहने दिए। आपके हिसाब से सिद्ध तो यही करना था ना आपको कि ए सी जो है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि आपको सिद्ध करना था, इसलिए आपका ये सिद्ध हुआ। जिस भी बच्चे को मेरा वीडियो अच्छा लगे वो शेयर करें, और इसी प्रकार से अगला पार्ट जो आपका होगा वो होगा पाइथागोरस विलोम का होगा, उसके बाद थेल्स प्रमेय, उसके बाद थेल्स विलोम, उसके बाद दर्पण सूत्र, उसके बाद आपका लेंस सूत्र को सिद्ध कर दिया जाएगा। इसे ध्यान से देखें, दूसरों के पास शेयर करें। धन्यवाद।